गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये लड़की व्लॉग डालती है या छुट्टियां मनाती है। सुबह सुबह अपना मुंह चमका के मैं चल दी अपनी क्लास के लिए और वापस आई तो अपने असली अवतार में आ गई। सारा काम करने के बाद तैयार हो गए मामी के घर जाने के लिए और वहां देखकर तो ऐसा लगा जैसे परिवार का महामिलन हो रहा हो। सब लोग बिजी थे अपनी गॉसिप में, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग ही क्यों ना शूट कर लूं। तभी सारी मम्मियां इकट्ठी हुई और उनका चालू हो गया चुगली सम्मेलन 2025। अरे अरे, मजाक कर रही हूँ, सच मत मान लेना इसको। सिंपल सी गॉसिप चल रही थी ऑल आंटीज। इसके बाद एंट्री हुई एक छोटे से बच्चे की, जिसने अपनी ऑन फायर परफॉर्मेंस से डांस दिखा के मुझे ही एम्बैरेस कर दिया। और उसे देख के ऐसा लगा जैसे मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। लिटरली मैं जब छोटी थी तो मुझे डांस करना सब कुछ आता था, लेकिन जैसे ही बड़ी होती गई मेरा सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सच में मुझ में कोई भी स्किल्स नहीं है, ना कोई टैलेंट है, ना कोई स्किल है, ना ब्यूटी है, ना कुछ है। और पता नहीं भगवान ने क्यों मुझे इस धरती पे बोझ बना के भेज दिया। भगवान ने सिर्फ हाथ में एक ही टैलेंट दिया है, फोन उठाओ, रील्स स्क्रॉल करो, बस यही पूरा दिन खाओ और सो जाओ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का बर्डन हूँ। नेट चलाओ, अपना जीबी डाटा खत्म करो, जितनी भी जीबी है, बस खाओ और सो जाओ, बस इतना ही काम है मेरा। इसके बाद बादलों की गरज सुनाई दी तो दिल ने बोला चलो छत पे चलते हैं। छत पे पहुंची तो ऐसा व्यू देख के ऐसा लगा जैसे भगवान ने स्पेशली मेरे लिए हेवन का ट्रायल पैक भेजा हो। मैंने सोचा काफी सारा व्यू शूट करूंगी, पर एकदम से अचानक से बारिश भी हो गई और बादल भी बहुत ज्यादा गरज रहे थे, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया और नीचे चली आई। इसके बाद दूसरी सुबह उठी तो सुबह हल्की हल्की ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें गिर रही थी और हवा बहुत ही ठंडी चल रही थी। मैं सोच रही थी कि क्लास नहीं गई और मुझे तो बहाना भी मिल गया बारिश का कि मुझे क्लास ना जाना पड़े, और इधर से हरमन भी ये उठ के आ गया। इनकी भी स्कूल की छुट्टी हो गई और बहाना भी अच्छा मिल गया कि बारिश हो रही है और फुल टाइम एंजॉय करने के लिए मिल गया। इसके बाद मैंने सोचा थोड़ा नहा लूँ और उसके बाद मैं नहा के मैंने पूजा कर दी। और पूजा करने के बाद इस ठंडे से बरसात के मौसम का मज़ा लेने के लिए मैंने चाय ली और उसका फ़ैन भी लिया, खाने वाला नॉट चलाने वाला। इसके बाद सारा काम करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा खाना खा लूँ, क्योंकि पेट पूजा बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और पेट पूजा करने के बाद मैंने सोचा मैं थोड़ा सा सो लूँ। दिन की प्यारी नींद लेने के बाद मम्मी ने उठा दिया और बोला जाओ टेलर के पास मेरा सूट लेकर आओ। और मैं भागती भागती गई टेलर के पास और उनका सूट लेने के लिए, क्योंकि टेलर के यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची थी, ऐसा लगता है कि अभी लुढ़क जाऊंगी यहाँ से। वहाँ से सूट लेकर और कुछ सामान भी लेना था दुकान से, तो वो लेकर मैं घर के लिए आई। और घर आते ही मैंने सामान रखा और देखा कि घर पे गेस्ट आए हुए हैं और ये मेरे सबसे बड़े मामा के बेटे की बेटी है, मिस अनामिका। ये है माता श्री। तो फाइनली हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट के लिए हमने चाय बनवा दी। और ये है हमारे घर में सबसे बड़े वाले मामा की इकलौती पुत्री। चाय वाय ख़त्म करने के बाद हम लोग चल दिए हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि भाभी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़े बहुत टेस्ट करवाने थे, इसलिए हम लोग चल दिए। और रास्ते में बच्चे खेल रहे थे। अब इसके बाद इतना चलने के बाद फाइनली हम हॉस्पिटल के लिए पहुंच गए। और हॉस्पिटल के अंदर जाते ही रिसेप्शनिस्ट ने हमें बेसमेंट में भेज दिया। अब बेसमेंट में गए हम तो वेटिंग एरिया में बैठ गए, लेकिन भाभी को अंदर डॉक्टर से रिपोर्ट लेके आनी थी फिर, और इसे चेक भी कराना था। बेसमेंट में जाते ही हम तो वहाँ पर रॉयल एंट्री लेकर वहाँ पे आराम से सुविधाजनक बैठ गए, बट भाभी को अंदर जाना था इसलिए वो अपनी रिपोर्ट लेने के लिए अंदर गई और हम लोग वहाँ पे विश्राम कर रहे थे। हम लोग बाहर बैठकर गपशप कर रहे थे और साइड में बैठी आंटी अपनी चैटिंग में लगी हुई थी ज़बरदस्त। और सामने देखा तो एक फार्मेसी था, स्टोर था, मेडिकल स्टोर, जहाँ से सारी दवाइयाँ ली जा रही थी। और मैं तो यहाँ पे आराम फरमा रही थी अच्छे से बैठकर पैर के ऊपर पैर रख के। इसके बाद फाइनली रिपोर्ट मिलने के बाद हम फिर से ऊपर गए और डॉक्टर को दिखाने के लिए। फाइनली मम्मी का फ़ोन आ गया कि घर आ जाओ, पूजा करनी है। मैं रास्ते में सोच रही थी जाते जाते कि कुछ घर वालों के लिए ले चलूं, लेकिन मेरा तो फास्ट फूड से लॉन्ग डिस्टेंस है ना। रास्ते में मैंने देख लिया भैया का लैपटॉप बोर्ड, जिन्हें वो रिपेयर करते हैं। घर आई तो देखा घर में चाउमीन के मज़े लिए जा रहे हैं और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये लड़का सबसे बड़ा वाला फास्ट फूड कीड़ा है।
ये फास्ट फूड वॉर्म है एक नंबर का, क्योंकि इसको घर का खाना मत दो, इसको फास्ट फूड खिलाते रहो और ये ज़िंदा रहेगा, क्योंकि ये फास्ट फूड के लिए जी रहा है। मैंने सोचा ये चाउमीन एंजॉय नहीं करने दूँ और मैं तो सिर्फ देख सकती हूँ। इसके बाद हम मैं और मेरी मम्मी चल दिए बर्थडे पार्टी के लिए, और लोग भी थे साथ में। हमारे यहाँ एक बर्थडे पार्टी थी जिसका इनविटेशन आया था। तो मेरा अंदर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बहुत भीड़ भी थी, तो मैंने जो शूट कर पाया। और ये थी हमारी बर्थडे गर्ल। बर्थडे गर्ल बहुत ही क्यूट थी, बहुत ज़्यादा क्यूट थी, एंड ये आज शायद 2 या 3 साल की हो गई है, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कितने साल की है। और बाहर ये आंटियों की गपशप चल रही थी। रियली ये लोग तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं, और ये देखिए ये तो हमारे ब्लॉग को इन्होंने अच्छा बना दिया हाय बोल के। सबको वो मिल गया जिसको सबका इंतज़ार था, बर्थडे केक। एंड केक को सबने एन्जॉय करके खाया, मैंने तो खाया क्योंकि मैं ये भी नहीं खा सकती। इसी के साथ मैंने अपना व्लॉग भी एंड कर दिया। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।